सुप्रभात। अब आगे के अनुच्छेदों को हम देखेंगे कि जैसा आपको अब तक पढ़ा आपने कि शुकनास यहाँ पर चंद्रापीठ को राजसत्ता प्राप्त होने के पश्चात राजाओं के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों की ओर संकेत कर रहा है कि किस प्रकार जरा सा भी असावधान होने पर सत्ता का मद मनुष्य पर इतना हावी हो जाता है कि उसकी विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है। वो चंद्रापीठ को एक प्रकार से मंत्री होने के नाते अपना कर्तव्य, अपना उत्तरदायित्व समझते हुए उन समस्त विकारों से सावधान रहने की आवश्यकता पर की ओर ध्यान इंगित कर रहा है, क्योंकि मनुष्य को पता भी नहीं चलता कि उसके व्यवहार में किस प्रकार परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। जब वो इन दशाओं का वर्णन कर रहा है तो अभी पिछले अनुच्छेदों में हमने देखा कि किस प्रकार से राजा व्यक्ति को या लोभ में आकर के किस प्रकार से वो अनुचित कृत्य करने लगते हैं कि उनको इस बात की का आभास भी नहीं होता, इस बात की अनुभूति भी नहीं होती कि उनके व्यवहार से किस प्रकार दूसरे प्रभावित हो रहे हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे कह रहे हैं, मृषावाद विष विपाक संजात मुख रोगा एवं अतिकृच्छिण जलपंती, कि जिस प्रकार से मृषावाद विष विपाक, मृषा का अर्थ आपको पता है, मृषा माने झूठ, वाद माने यहाँ पे हम बोलने के अर्थ में कहेंगे कि असत्य भाषण के कारण झूठ बोलने रूपी विष के विपाक से उत्पन्न होने वाले मुख रोग के कारण अतिकृच्छेण जलपंती, बड़ी ही कठिनाई से बोल पाते हैं। यहाँ समझना है कि जिस प्रकार से मनुष्य के मुख में कोई रोग उत्पन्न हो जाता है तो उसको बोलने में कठिनाई होती है, वो धीरे धीरे बोलता है। तो राजाओं की दशा भी, क्योंकि उन्हें पता है, प्रारंभ में तो पता ही होता है कि वो असत्य संभाषण कर रहे हैं, धीरे धीरे उनको इस बात की परवाह नहीं रहती। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि असत्य संभाषण करने के कारण धीरे धीरे बोलते हैं, ऐसा लगता है मानो मुख में कोई रोग उत्पन्न हो गया, तो बहुत ही मुश्किल से, कठिनता से वो बोल पाते हैं। सप्तच्छतरवायु कुसुम रजो विकारा पार्श्ववर्तिनाम शिरा शूलम उत्पादयन्ति, जिस प्रकार से सप्तपर्ण के जो पत्ते होते हैं सप्तच्छतरवा इव, तो सप्तपर्ण के वृक्ष के पत्तों के समान निकटवर्ती उनका जो पराग है, कुसुम रजो विकारा, कुसुम माने पुष्प, उसका जो पराग है, मकरंद है, तो उसकी जो गंध होती है वो इतनी तीव्र होती है, इतनी तीखी होती है कि निकटवर्ती के सिर में पीड़ा उत्पन्न कर देती है। उसी प्रकार से जो राजा हैं वो भी अपने निकटवर्ती या अपने निकटस्थ लोगों के पीड़ा का कारण बनते हैं या उन्हें पीड़ा देने वाले सिद्ध होते हैं। उनके व्यवहार के कारण व्यक्ति असामान्य अनुभव करता है या विकलता का अनुभव करता है। बंधुजनम अपि ना अभिजानन्ति, बंधुजनों को भी पहचानते नहीं, किसके समान, आसन्न मृत्युवा एव, जब व्यक्ति की मृत्यु निकट होती है, आसन्न मृत्यु होता है अर्थात मृत्युशैया पर होता है, तो वो अपने आत्मीय लोगों को भी नहीं पहचान पाता है। उसकी जो याददाश्त है, उसकी जो पहचानने की क्षमता है वो क्षीण हो जाती है। तो कहते हैं आसन्न मृत्युवायु बंधु जनमपि न अभिजानन्ति, तो निकटवर्ती मृत्यु के वाले व्यक्तियों के समान अपने निकटस्थ व्यक्तियों को भी, आत्मीय जनों को भी नहीं पहचान पाता। उत्कुपित लोचनाइव तेजस्विनो नेक्षन्ते, नेत्रों में जो विकार उत्पन्न हो जाए तो हम प्रकाश को सहन नहीं कर पाते, तेज को सहन नहीं कर पाते, देख नहीं पाते सूर्य की तरफ। उसी प्रकार से तेजस्विना, यहाँ पे एक तो हुआ जो तेज युक्त, जो प्रकाश युक्त है, दूसरा जो स्वाभिमानी पुरुष है उनको नहीं देख पाते, क्योंकि जो व्यक्ति को चाटुकारिता की आदत पड़ जाए, अभ्यास हो जाए अपने चापलूस लोगों से घिरे रहने का, उसके बीच में कहीं कोई यदि स्वाभिमानी पुरुष आ जाता है, कोई तेजस्वी व्यक्ति आ जाता है जो उसे सत्य के मार्ग पर चलने के लिए कहता है, तो वो उनकी ओर, उनको सहन नहीं कर पाते, उनकी ओर देख नहीं पाते। यहाँ हम दोनों अर्थ ले सकते हैं
जब नेत्र में विकृति उत्पन्न हो जाती है तो वो एक कारण हुआ कि हम प्रकाश को नहीं देख पा रहे, और जब हमारी दृष्टि जो है वो सामान्य हो जाती है, वो विकृति, उसका जो रोग है वो दूर हो जाता है, तो हम सामान्य रूप से देख पाते हैं। तो यहाँ पर भी बात हम इस रूप में ले सकते हैं कि जो राजाओं के स्वभाव में अंतर आ गया है सत्ता के कारण, वो तेजस्वी पुरुषों को सहन नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी विवेक बुद्धि नष्ट हो गई है, तो वो उनकी ओर देख ही नहीं पाते। और जब व्यक्ति अपने समस्त जो उसकी विकृतियां हैं, जो उसकी कमजोरियां हैं, उस पर नियंत्रण कर लेता है, या वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहता है, तो उसको तेजस्वी पुरुषों का साथ, स्वाभिमानी पुरुषों का साथ पसंद आता है। वो उनके संगति को चाहता है, उनके साथ को चाहता है, या उनकी जो भी दिशा निर्देश हैं या उनकी जो मंत्रणा है उसको वो स्वीकार करता है, तटस्थ भाव से उस पर विचार करता है और कार्य करता है। कालदष्टाय महामंत्रयपि न प्रतिबुध्यन्ते। जैसे कालदष्टा, काल दष्टा से तात्पर्य यहाँ पे नाग, जो जहरीले नाग, विषैले नाग को, नाग यदि किसी को काट लें तो वो महामंत्रों के द्वारा उसके विष के प्रभाव को दूर कर दिया जाता है, उसकी मूर्छा को, प्रतिबुध्यन्ते जाग जाता है, अर्थात उसकी मूर्छा दूर हो जाती महामंत्रों के द्वारा। सामान्यतः ये विश्वास रहा है, या कहें कि ग्रामीण अंचलों में इस बात का ज़्यादा प्रभाव रहा है कि यदि किसी को सांप ने काट लिया है तो जो विषवैद्य हैं या ओझा हैं वो अपने मंत्र प्रयोग के द्वारा उसके विष के प्रभाव को उतार देते हैं, और ऐसी मान्यता है कि सांप आ करके अपने विष को वापस ले लेता है, उसको चूस लेता है। इस प्रकार के कई, आपने जो प्रेमचंद की कहानी है वो भी पढ़ी होगी। इसी प्रकार से हमने जब किराता जूनियम फर्स्ट ईयर में पढ़ा तो वहाँ भी विषवैद्यों की बात कही गई है। तो ये परंपरा बहुत प्राचीन है, इसको हम ये नहीं कह सकते कि केवल अंधविश्वास है, ये जरूर मान्यता है। आज जब हमने बहुत सारी चीज़ों पे अनुसंधान किया, या जो वैज्ञानिकों ने प्रकाश डाला कि हर सांप विषैला नहीं होता, या वो उसका इतना प्रभाव नहीं होता कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, वो दहशत में भी मरता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो मंत्रों का प्रभाव, जो आधुनिक दृष्टि रखने वाले हैं वो कहते हैं कि वो मंत्रों से वही लोग ठीक होते, वो एक प्रकार का साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मानते हैं इसको, कि व्यक्ति जो है उसके अंदर ये विश्वास उत्पन्न हो जाता है कि इस मंत्र के द्वारा मेरे शरीर का जहर दूर हो जाएगा, उसका प्रभाव कम हो जाएगा। लेकिन वो एक, यदि हम चिकित्सकों की सुने तो वो कहेंगे कि नहीं, ये एक सामयिक प्रभाव होता है, पर इसके संबंधित और भी अनेक प्रकार का हमें साहित्य प्राप्त होता है, या हमें बातें सुनने को मिलती हैं, या ऐसा प्रचलन में देखा जाता है। वो एक अलग शोध का विषय है, हमें उस की गहराई में नहीं जाना, केवल एक सामान्य अर्थ यहाँ पर लेना है कि जिस प्रकार से जहरीले नाग के विष को, उसके प्रभाव को महामंत्रों के द्वारा दूर करने की बात कहते हैं कि, लेकिन वो भी क्या कहते हैं, कालदष्टाय, तो वो जो बहुत विषैले सर्प हैं उनके प्रभाव को वो महामंत्र भी दूर नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार से ये अपने जो मंत्री हैं उनकी मंत्र का अर्थ होता है मननात् त्रायते, जो मनन से त्राण करता है, और इसीलिए जो राजा का सलाहकार है उसको मंत्री कहते हैं, क्योंकि वो मंत्र देने वाला है, उसको जो सदुपदेश देने वाला है वो उसको वो सलाह देगा जो उसके लिए कल्याणकारी हो, राजा के लिए। तो कालदष्टाय महामंत्रय अपि न प्रबुध्यते, कि काल रूपी नाग के द्वारा डसे हुए बड़े बड़े मंत्रणाओं के द्वारा भी जागृत नहीं होते, अर्थात मंत्रियों के सत्परामर्शों के द्वारा भी इनका जागरण नहीं होता। जातुषाभरणानि सूक्ष्माणम न सहन्ते। जातुष कहते हैं लाख को, जिस प्रकार से लाख ऊष्मा को सहन नहीं कर पाती, पिघल करके तरल अवस्था में आ जाती है, उसी प्रकार से ये भी ऊष्मा को, गर्मी को, किसी के तेजस्विता को सहन नहीं कर पाते हैं। तो उस तेजस्विता को, अर्थात स्वाभिमानी व्यक्ति के संपर्क को सहन नहीं कर पाते हैं। तो जातुषाभरणानि, लाख के आभूषणों के समान, क्योंकि वहाँ पर उनका स्वरूप विकृत हो जाता है। जब हम कड़े पहनते हैं लाख के, और जब गर्मी तेज पड़ती है तो उसका जो शेप है, जो उसकी जो आकृति है वो बिगड़ जाती है, क्योंकि उसमें
लोच आ जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जातुषा आभरणानि इव, लाख के आभूषणों के समान ऊष्मा को सहन नहीं करते पाते, उनका जो स्वाभाविक स्थिति है उसमें तरलता आ जाती है, तो वो ऊष्मा को सहन नहीं कर पाते। दुष्ट वार्णाइव महामान स्तंभ निश्चलीकृता न गृहणन्ति उपदेशम। दुष्ट हाथी के समान बड़े बड़े महामान स्तंभ, बड़े बड़े स्तंभ यानी खम्भों में स्थिर किए जाने पर भी, उससे बांध दिए जाने पर भी दुष्ट हाथी के समान न गृहणन्ति उपदेशम, उपदेश को ग्रहण नहीं करते, अर्थात किसी भी प्रकार की सलाह को, किसी प्रकार की राय को नहीं मानते हैं। अर्थात गुरुजनों के महामान स्तंभ अर्थात बड़े बड़े जो उनके गुरुजन हैं उनकी बातों को भी नहीं मानते। कारण क्या है, उनमें इतना अहंकार उत्पन्न हो जाता है कि यदि उन्हें कोई सन्मार्ग पर प्रेरित भी करना चाहे, उन्हें उनके जो कर्तव्य है उसका स्मरण भी दिलाना चाहे तो वो नहीं दिला सकता। तो यहाँ पर इसी बात को उन्होंने कहा है कि अभिमान के कारण जो उनके कल्याण चाहने वाले हैं, जो उनके हितैषी हैं, उनकी भी शिक्षा को, उनके भी उपदेश को स्वीकार नहीं करते हैं। तृष्णा विषमूर्छिता, तृष्णा विषमूर्छिता कनकमयमिव सर्पश्यन्ति ईश्वा इव पानवर्धित तैक्षण्या परप्रेरिता विनाशयन्ति दूरस्थितानि अपि फलानि दण्डविक्षेपै महाकुलानि शात्यन्ति अकाल कुसुम प्रसवा इव मनोहर आकृत्योपि लोक विनाश हेत्वा श्मशान अग्नया इव अतिरौद्र भूतया तैमेरिका इव अदूरदर्शिना उपसृष्टायु शूद्र अधिष्ठित भवना। यहाँ पर भी वो वही उनके स्वभावगत परिवर्तनों को किस प्रकार से उनका जो क्रमिक ह्रास होता है, शनै शनै उनके अंदर दुर्गुणों का आविर्भाव होने लगता है, और जो एक शिक्षित व्यक्ति के अंदर जो उसकी निर्मल बुद्धि के कारण जो एक स्पष्टता रहती है विषयों को समझने की, उसमें किस प्रकार से आवरण पड़ने लगता है और उसके जो प्रत्येक निर्णय हैं वो स्वार्थ प्रेरित हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं, संकीर्ण बुद्धि से लिए जाने वाले हो जाते हैं। इस ओर वो संकेत कर रहे हैं कि तृष्णा विषमूर्छिता कनकमयम एव सर्पश्यन्ति। तृष्णा रूपी, तृष्णा यानी प्यास, लोभ, लालच, तो धन की लालसा रूपी विष से कनकमयम एव, कनकमयम कनक माने स्वर्ण, तो स्वर्ण में ऐसा ही चारों ओर देखते हैं। तो जिस प्रकार से कोई व्यक्ति लोभ में आ जाता है तो उसको भौतिक समृद्धि के अतिरिक्त, भौतिक संपदा के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, उसी प्रकार से धन की लालसा से सब कुछ कनकमयम एव तृष्णा रूपी विष से मूर्छित हुए। यहाँ पे कह रहे हैं तृष्णा रूपी विष से मूर्छित हुए के समान सर्वत्र कनकमय अर्थात सुवर्णमय सा ही देखते हैं, सोने से बना हुआ ही देखते हैं। ईश्वा इव पानवर्धित तैक्षण्या पर प्रेरिता विनाशयन्ति। और फिर क्या आगे उनके परिवर्तन क्या होता है, ईश्वा इव, ईशव, ईशु माने बाण, बहुवचन है ईश्वा, तो बाणों के समान, इसलिए पानवर्धित तैक्षण्या, पान करने से बढ़ी हुई तीक्ष्णता के कारण। यहाँ पर एक पाठांतर शानवर्धित तैक्षण्या भी मिलता है, दोनों का ही अर्थ की संगति बैठ जाती है। जब हम शानवर्धित कहते हैं उसको घिसे, बाण को जो हम घिसते हैं तो शान पर चढ़ने के कारण, क्या बाण को कहते हैं ना शान पे चढ़ा हुआ है, उसको तीक्ष्ण किया हुआ है, तो दोनों ही अर्थ बैठते हैं। यदि हम उसको बाण को शान पे चढ़ाते हैं तो उसमें तीक्ष्णता उत्पन्न होती है, और यदि हम अपनी जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उनका निरंतर पूर्ति करते रहें, उनका अभ्यास बढ़ाते जाएं, उनको पान करने का जो सुख सुविधा है, तो उसकी प्यास और भी बढ़ जाती है। तो इन दोनों ही अर्थों में हम उसकी संगति कर सकते हैं। यदि पानवर्तित है तो पान करने से बढ़ी हुई तीक्ष्णता वाले बाणों के समान, पर प्रेरिता दूसरे के द्वारा प्रेरित हुए, विनाशयन्ति विनाश का कारण होते हैं, विनाश स्वभाव वाले होते हैं। यहाँ पर प्रेरिता क्यों कहा कि बाण स्वयं नहीं चलता, दूसरों के द्वारा संचारित किया जाता है, दूसरा उसका संधान करता है। उसी प्रकार से जाटा भी
क्योंकि जब वो भोग विलास के आदी हो जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं और विलासिता की सामग्री के अतिरिक्त या उस भोग के अभाव में रह नहीं पाते हैं या उसके अभाव को स्वीकार नहीं कर पाते, यदि उससे अलग रखा जाए तो स्वीकार नहीं कर पाते, तो जो उनके चाटुकार हैं वो उनको उस विलास की सामग्री को उपलब्ध कराते रहते हैं और उनसे अपनी इच्छा के अनुसार कार्य संपन्न कराते हैं। तो बाण का कार्य क्या है कि वो जहाँ भी जा कर के लगेगा उसको नष्ट कर देगा। उसी प्रकार से परप्रेरयन्ति विनाशयन्ति, तो दूसरों के द्वारा प्रेरित होकर विनाश कर देते हैं, अर्थात यह उनका स्वभाव नहीं है, लेकिन फिर भी जब दूसरों के द्वारा से तात्पर्य दूसरों की बुद्धि से संचारित होते हैं तो विनाश का कारण बन जाते हैं। दूर स्थितानि अपि फलानि दंड विक्षेपै महाकुलानि शातयन्ति। दूर स्थित फल के समान, जैसे वृक्ष पर कोई फल ऊंचा लगा हुआ और हम उस पर डंडा फेंकते हैं और उसको नीचे गिराते हैं तो वो फल नीचे गिर जाता है, तो दंड विक्षेप के द्वारा बड़े बड़े कुलों को नष्ट कर देते हैं। महाकुलानि बड़े बड़े कुलों को। यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि दंड का एक अर्थ है डंडा, दूसरा है दंड नीति या दंड जो राजदंड है, तो बड़े बड़े कुलों को भी अपनी दंड नीति के द्वारा नष्ट कर देते हैं। यहाँ पे दंड नीति में बहुत सारे कि उसको किस प्रकार से दंड विक्षेप के द्वारा अर्थात अपने दंड राजदंड के द्वारा उसे नष्ट कर देते हैं। तो चाहे उनसे दूर स्थित हों लेकिन फिर भी अपने दंड विधान के द्वारा बड़े बड़े कुलों को भी नष्ट कर देते हैं। अकाल कुसुम प्रसवा एव मनोहर आकृतियों लोक विनाश हेतवा। असमय उत्पन्न होने वाले फूलों के समान मनोहर आकृति वाले होने पर भी, मनोहर अर्थात सुंदर आकृति वाले होने पर भी लोक विनाश का कारण होते हैं। जिस प्रकार से अकाल कुसुम असमय फूलों का खिलना या विकसित होना अपशकुन माना गया है, अमंगल माना गया है, विनाश का कारण माना गया है, भले ही वो देखने में कितने ही सुंदर प्रतीत हों, उसी प्रकार से देह यष्टि से में लावण्य होने पर भी या आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी होने पर भी लोक विनाश का कारण होते हैं। श्मशान अग्नैव अति रौद्र भूतिया। श्मशान अग्नि के समान अत्यंत रौद्र विभूतिया, रुद्र विभूति वाले, विभूति का अर्थ होता है वैभव, विभूति का अर्थ होता है जो उसकी भभूत होती है, उसको भी हम विभूति कहते हैं, रौद्राभूति। ये शाम ते रौद्र विभूतिया। तो जिस प्रकार से श्मशान की जो अग्नि है उसकी जो राख है वो भी कैसी होती है, उसको सामान्यतः हम अपने प्रयोग में तो लेते ही नहीं है, तो वो भयानक राख वाली अर्थात उस परिणाम पे पहुंचाने वाली होती है। तो उसी प्रकार से इनके भी जो वैभव है, ऐश्वर्य है, वो अंत में मन में भय उत्पन्न करने वाला होता है। इसको श्मशान अग्नि इसका कहा, क्योंकि जिस प्रकार से इस श्मशान की अग्नि से उत्पन्न होने वाली राख, क्योंकि अग्नि का जो शांत होगी तो वो राख के रूप में जिसको भी जला रही है, जहाँ भी प्रज्वलित है शरीर को, यहाँ तो सीधे सीधे शरीर की बात की जाती है श्मशान में, तो शरीर को, देह को जला करके राख में परिवर्तित कर देती है, लेकिन उस विभूति को कोई प्रेम से या स्वस्थ मन से ग्रहण नहीं करता है। उसका अंतिम संस्कार अर्थात उस विभूति को भी जो है जल में प्रवाह कर दिया जाता है, कोई घर में नहीं लाता है, लोक कल्याणकारी नहीं होती वो। एक प्रकार से अगर इस रूप में हम देखें तो वो हमारे किसी काम में नहीं आती, अर्थात उसको प्रवाहित कर देते हैं। उसी प्रकार से इनकी जो विभूति है, जो वैभव है, वो अत्यंत रुद्र होता है, भयानक होता है। तैमेरिका एव अदूरदर्शिना। रतौंधी रोग यदि आँख में उत्पन्न हो जाए तो दृष्टि जो है वो कमज़ोर हो जाती है, दूर की वस्तुओं में ठीक से दिखाई नहीं पड़ती है। उसी प्रकार से ये भी अदूरदर्शी होते हैं, अर्थात इनमें दूरदर्शिता का अभाव होता है। यहाँ पे जो व्यक्ति के अंदर घटनाओं को देख करके, बातों को समझ करके, तात्कालिक जो वातावरण है उसको भाव करके निर्णय लेने की क्षमता होती है, उसे हम दूरदृष्टि कहते हैं कि आने वाले समय में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कहते हैं तैमेरिका एव अदूरदर्शिना। जिस प्रकार से नेत्र रोग वाले व्यक्ति दूर का नहीं देख पाते हैं, उसी प्रकार से इनकी बुद्धि भी अदूरदर्शी होती है, अर्थात इनकी जो मेधा है वो भविष्य में होने वाले परिणामों को नहीं देख पाती।
उपसृष्टा एव शूद्र अधिष्ठित भवना। उपसृष्टा एव, उपसृष्टा हम किसे कहेंगे, अर्थात जो वैश्याएँ हैं उनको लिए यहाँ पे कहा गया है, जो वैश्यावृत्ति के द्वारा अपना पोषण करती हैं। तो उनका भवन जिस प्रकार से नीच व्यक्तियों से घिरा रहता है, भरा रहता है, उसी प्रकार से इनके भवन, इनके राजमहल भी निम्न सोच वाले, निम्न विचार वाले व्यक्तियों से भरे रहते हैं, आकीर्ण रहते हैं। अब यहाँ पे ये जो कहा है इन्होंने कि शुद्ध उपसृष्टाइव शूद्र अधिष्ठित भवना, तो यहाँ पर विशेष करके उन वैश्याओं की तरफ संकेत किया गया है। उसमें भी जैसे दो वर्ग होते थे, एक तो जो अपनी कला के द्वारा, कला प्रदर्शन के द्वारा जो है वो आजीविका कमाती थी, दूसरी जो अपनी देह यष्टि को प्रयोग करके, देह यष्टि अर्थात अपने शरीर को बेच करके, जिसके रूप में हम वैश्यावृत्ति कहते हैं सामान्यतया, तो अपने शरीर का व्यापार करके जो पैसा कमाती थी, आजीविका का साधन चुनती थी, उनको समाज निम्न दृष्टि से, हेय दृष्टि से देखता था। उसी प्रकार से उनकी समाज में उस प्रकार का मान सम्मान नहीं था। उनकी सत्ता तो रही, उनका अस्तित्व तो रहा, आज भी है, लेकिन उनको समाज हेय दृष्टि से देखता, उनका कोई सम्मान नहीं होता उन सेक्स वर्कर्स का। उसी प्रकार से जो राजा हैं, क्योंकि उनमें दूरदर्शिता का अभाव है, वो अपने चाटुकारों से घिरे रहते हैं, और चाटुकारिता जो करने वाले निश्चय ही उनमें मूल्यों का अभाव है, उनके जो जीवन मूल हैं वो बहुत ही असंगत हैं या निम्न कोटि के, क्योंकि वो केवल स्वार्थ निष्पादन में ही लगे रहते हैं। तो स्वार्थ में ही लगे रहने के कारण उनको समाज हेय दृष्टि से देखता है। श्रूयमाणापि प्रेतपटः एव उद्वेजयन्ति, सुने जाने पर भी प्रेतपटः, प्रेतवाद्यों के समान हमारे अंदर, हमारी शरीर में व्याकुलता उत्पन्न करते हैं, उद्वेग उत्पन्न करते हैं। जिस प्रकार से जिस व्यक्ति की जब मृत्यु होती है, और ये एक प्रकार से कहा जाता है कि गांव में ये परंपरा रही कि जब कोई व्यक्ति अपनी आयु पूर्ण करके, यानी कि वृद्ध हो करके, अपना संपूर्ण जो उसके पीछे उसका घर है, परिवार है, भरा पूरा छोड़ करके मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उसका अंतिम यात्रा में बहुत सारे वाद्यों का, यानी गाजे बाजे के साथ उसकी अंतिम यात्रा निकाली जाती है। तो उस समय किसी को भी वो जो बाजे हैं, जो वाद्य है, वो वादन अच्छा नहीं लगता है, मन में उद्वेग ही उत्पन्न करता है। अर्थात सामान्यतः यदि हम किसी संगीत को सुन रहे हैं तो हमारे मन में शांति उत्पन्न होती है, हमारा उसका अनुकूल प्रभाव पड़ता है। लेकिन मृत्यु के समय यदि कोई वाद्य बज रहा है, चाहे वो परंपरा के निर्वाह के लिए बज रहा हो, वो मन में उद्वेग ही उत्पन्न करता है। इसी प्रकार से जो हमारा भूत या प्रेत योनि मानी गई है, तो उसके अंदर भी यही बात कही जाती है कि वो उनकी जो ध्वनि है, जो उनका जो आवाज़ है, वो मन में उद्वेग उत्पन्न करती है, वो एक प्रकार से आतंकित करती है, भय उत्पन्न करती है। तो सुने जाने पर भी प्रेतपटः एव, प्रेतवाद्यों के समान उद्वेग उत्पन्न करते हैं। चिंत्यमानापि महापातक अध्यवसाया इव उपद्रवम उपजनयन्ति। और यदि ऐसे व्यक्तियों के बारे में, ऐसे राजाओं के बारे में चिंतन भी करो तो महापातक अध्यवसाया, ये पूरा एक पद होगा, महापात नहीं, महापातक अध्यवसाया। महापातक महापाप के निश्चय के समान मन में उपद्रव अर्थात व्याकुलता उत्पन्न कर देते। जैसे कोई व्यक्ति पाप का निश्चय करे तो उसके मन में एक व्याकुलता उत्पन्न होती है। तो जो अपराधी श्रेणी के व्यक्ति हैं, ये कहा जाता है कि सर्वप्रथम जो व्यक्ति अपराध के करता है, सर्वप्रथम अपराध करता है, तो उसकी जो अंतःकरण है, सामान्य भाषा में हम उसको अंतःकरण कहते हैं, मन कहते हैं, वो उसको उस अपराध को करने से, उस कुकर्म को करने से रोकता है। किसी भी कार्य को यदि वो अनुचित है तो हमारी विवेक बुद्धि हमें रोकती अवश्य है, हम उसको अनसुना करके फिर उस कार्य को संपन्न करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि मन से बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं है, कि वही हमें असत कर्म करने से रोकने वाला है, उसी को हम विवेक कहते हैं। और इसीलिए जिस दिन मन में ये बात उत्पन्न हो जाती है कि नहीं, ये मैंने अनुचित किया, तो उसको हम पश्चाताप कहते हैं। तो ये मन से उत्पन्न होना, अर्थात उसको इस बात का ज्ञान हो जाना, इस बात की अनुभूति होना कि हाँ, मैंने ये गलत किया है,
तो जब व्यक्ति के अंदर ये पश्चाताप की भावना उत्पन्न हो जाए तो निश्चय ही फिर वो आगे अपराध में प्रवृत्त नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर उसका जो मानसिक स्तर है वो बदल गया। तो जो परंपरा थी हमारे यहाँ दंड विधान की, तो उसमें व्यक्ति को प्रायश्चित का अवसर दिया जाता था, और प्रायश्चित व्यक्ति तभी कर सकता है जब वो अपने अंतर्मन से इस बात को, अपने अपराध को स्वीकार कर ले, वो उस सत्य का सामना कर ले कि हाँ मैंने ये अपराध किया है। तो निश्चय भी वही व्यक्ति कर पाएगा जिसने उस अपराध को स्वीकार कर लिया। यदि वो उससे भागता रहा, जब तक उसे इस बात का एहसास नहीं है, उसने अपनी अंतरात्मा या जिसे हम कहें अंतर्मन की बात को सुनना बंद कर दिया है, उस व्यक्ति को हम पश्चाताप का अवसर नहीं दे सकते। लेकिन यदि व्यक्ति के अंदर एक बार ये बात, ये विचार उत्पन्न हो जाए कि हाँ मैंने कुछ गलत किया है, तो फिर वो दोबारा उस काम को नहीं करेगा। तो यही प्रायश्चित विधान जो है हमारे यहाँ, जिसे आज के मनोचिकित्सक जो कार्य करते हैं कि व्यक्ति को या दूसरे इस बात की अनुभूति कराना कि वो उस बात की गांठ नहीं बांधे, अवसाद में नहीं जाए, वो स्वीकार कर लेना ही व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत हो जाती है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जिस प्रकार से व्यक्ति महापातक अध्यवसाया, महापात के निश्चय, अध्यवसाय निश्चय के कारण मन में अशांति उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार से इन व्यक्तियों के बारे में, ऐसे राजाओं के बारे में सोचने पर भी मन में अशांति उत्पन्न हो जाती है। दिवसम आपूर्यमाणा पापेन इव अधमात मूर्तियों भवन्ति। और प्रतिदिन जो पूर्ण हो रहा है, भरा जा रहा है, अनुदिवसम प्रतिदिन जिसको भरा जा रहा है, किसके द्वारा? पापेन, पाप के द्वारा, जैसे हम कहते हैं पाप का घड़ा भरना। तो पापेन, पाप के द्वारा फूली हुई देह वाले अधमात मूर्तियाँ अर्थात स्थूलकाय हो गए हैं। तो मानो पाप के द्वारा भरे जाते हुए ही वो स्थूलकाय हो जाते हैं। तदवस्थाश्च व्यसनशत शरव्यताम उपगता वल्मीक तृणाग्र अवस्थिता जलबिंदवा इव पतितम अपि आत्मानं न अवगच्छन्ति। और ये वो अवस्था होती है जब व्यक्ति के ऊपर अंतरात्मा तो उसकी कार्य कर ही नहीं रही है, अंतर्मन उसको कुछ प्रेरित नहीं करता है, उसकी सुनना वो बंद कर देता है। और ये वो अवस्था होती है सैकड़ों व्यसन शत, सैकड़ों बुराइयों के, दोषों के लक्ष्य बने हुए वल्मीक तृणाग्र अवस्थिता जल बिंदवा इव, जैसे दीमक की बांबी के ऊपरी भाग पर यदि जल बिंदु है तो उसके जो घास उगाती है वहाँ पे निकल आए, तो उसके अग्र भाग पर यदि कोई बूंद वहाँ से टपके तो उसको इस बात का आभास ही नहीं होता, उस जलबिंदु का आभास ही नहीं होता कि वो उसका पतन हो रहा है जलबिंदु को, क्योंकि उसको अपना गिरना ही नहीं पता लग रहा। तो उसी प्रकार से वो भी अपने ये नित्य होने वाले पतन को, अपने अपकर्ष को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उनकी स्थिति कैसी होती है? वल्मीक तृणाग्र अवस्थिता जलबिंदवायु। वल्मीक अर्थात दीमक, इस नाम से आप परिचित हैं। वल्मीक अर्थात जो हमारी जो आदि कवि वाल्मीकि, हम जो नाम पढ़ा, नाम तो उनका रत्नाकर था और वो डाकू पाए जाते थे। लेकिन जब उन्होंने तपस्या करी, उस कहानी से आप परिचित हैं इसलिए पूरा नहीं दोहरा रहे हैं। तो जब उन्होंने तपस्या करी और उस स्थिति में कि दीमकों ने उनके ऊपर जो है वो अपना घर बना लिया, और उस दीमक की बांबी से जब उनकी तपस्या छूटी, जब पूर्ण हुई, तो उससे निकलने के कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया। तो यहाँ पर उस वल्मीक तृणाग्र अवस्थिता, वल्मीक अर्थात दीमक की बांबी के अग्रभाग पर स्थित, तृणाग्र अर्थात तिनके की अग्र जो गिरती हुई बूंद है, जैसे उसको स्वयं के पतन का, उस बूंद को, जलबिंदु को अपने गिरने का आभास ही नहीं होता है कि वो पृथ्वी पर गिर गया है, यानी कि ऊंचाई से नीचे गिर रहा है, उसी प्रकार से वो भी अपने अधःपतन को नहीं जान पाते हैं। तो यहाँ पर एक तो हमें उनके स्वभाव में होने वाले क्रमिक जो परिवर्तन होता है, किस प्रकार निरंतर उनका चारित्रिक पतन हो रहा है, उनका वैचारिक पतन हो रहा है, इस बात की ओर तो संकेत कर ही रहे हैं। साथ ही जो समाज में प्रचलित नियम है कि व्यक्ति को यदि अपनी अपराध को स्वीकार कर लेता है तो प्रायश्चित के द्वारा उसका मार्जन हो जाता है। तो प्रायश्चित का अवसर देना, व्यक्ति को स्वयं के अपकर्ष का आभास होना, ज्ञान होना कि वो क्रमिक उसका जो है वो
अपकर्ष हो रहा है या पतन हो रहा है, ह्रास हो रहा है, ये भी आवश्यक है। तो सावधानी की आवश्यकता भी इसीलिए क्योंकि उसको स्वयं को तो पता ही नहीं कि उसका किस प्रकार से उसके व्यवहार में अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर उसका जो एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण हमें शुकनास के द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि व्यक्ति अपने पतन को पहचान नहीं पाता। जब सत्ता का नशा चढ़ता है तो उसका कितना पतन हो गया है इस बात को ही वो नहीं जान पाता। और ये हर युग में चरितार्थ होता है। राजा यानी कि जो सत्ता में है, सत्ताधीशों के स्वभाव के लिए बहुत कम ही ऐसे हो पाते हैं जो अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए नैतिकता का अवलंबन लेते हों। तो जब हम राम राज्य की कल्पना करते हैं तो वहाँ बात यही है कि वो जो राजाओं के लिए नियम थे उनको भी नियम में बंधना पड़ता था। तो यदि वो उन नियमों को छोड़ दें तो किस प्रकार से समाज भी जो है वो उसका भी अपकर्ष हो जाता है और हम एक प्रकार से गुलाम ही हो जाते हैं। तो ये सारी उस राजनीति के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो ये बातें, ये सारा का सारा जो घटनाक्रम या जो ये इसका जो वर्णन है वो हमें अपने आसपास के जो भी प्रभुत्व संपन्न व्यक्ति हैं उनके स्वभाव में देख सकते हैं। और इस दृष्टि से इसका महत्व भी बढ़ जाता है कि व्यक्ति को अपने स्वभाव के लिए सचेत रहना चाहिए, निरंतर आत्म परीक्षण करते रहना चाहिए। अपरे तो स्वार्थ निष्पादन परई धन पिशित ग्रास हृदयी आस्थान नलनी बकई द्यूतम विनोद इति परदाराभिकन्नम वैदग्ध्यम इति मृग्याश्रम इति पानम विलास इति प्रमत्ताम शौर्यम इति। इस प्रकार से पूरा जो ये लंबा वाक्य है उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि जो चाटुकार व्यक्ति होते हैं, जो स्वार्थ में लगे रहते हैं, स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं, वो राजाओं के जो दुर्गुण हैं उनको भी किस प्रकार से गुण के रूप में परिवर्तित करके बताते हैं। उसका यहाँ पे बड़ा स्वाभाविक वर्णन हमें मिलता है कि राजाओं में जो जो उनके मनोरंजन के साधन होते हैं उसको वो कहते हैं कि नहीं, आपकी विकास का, आपके उत्थान का, आपकी इससे दक्षता का विकास होता है, उन सारी बातों को किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। अप्रेतु स्वार्थ निष्पादन परई धन पिशित ग्रास हृदय आस्थान मन्नी बकई द्यूतम विनोदती। यहाँ से प्रारंभ होता उनके एक एक जो भी उनके अंदर व्यसन है उसको वो किस प्रकार से गुण के रूप में प्रकट करते हैं और अंत में आता सर्वजनस्य उपहास्यताम उपयांति। और दूसरे तो स्वार्थ निष्पादन में लगे हुए धन पिशित ग्रास हृदय, धन रूपी मांस के ग्रास के लोभी आस्थान नलनी बकई। आस्थान नलनी अर्थात जो सभा मंडप में रहने वाले बकई बगुले हैं, जिसे हम कहते हैं बगुला भगत, तो उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो अनुचर हैं, जो निरंतर उनके प्रशस्ति गान में लगे रहते हैं, तो ऐसे लोगों को यहाँ पे कहा है बक। तो स्थान नलनी बकई, सभा मंडप रूपी नलिन वन में, कमल वन में निवास करने वाले बकई अर्थात बगुला भक्तों के द्वारा द्यूतम विनोद इति। द्यूत यानी कि जुआ, तो द्यूत क्रीड़ा को विनोद है, मनोरंजन का साधन है, समय बिताने का, जिसे हम कहें कि मनोरंजन का साधन है। परदारा भी गमनम वैदग्ध्यम इति। परदारा का सेवन, परदारा के पास जाना अर्थात पराई स्त्री के साथ संबंध स्थापित करना विदग्धता है, कुशलता है। मृगियाश्रम इति। मृगिया अर्थात आखेट जो है परिश्रम है। पानम विलास इति। मदरापान ये विलासिता है, विशिष्ट लास्य है अर्थात वो उनकी खूबी है, उनकी विशेषता है, गुण है उनका। प्रमत्तताम शौर्यमिति। उन्मत्तता को शौर्य है, पराक्रम है। स्वदार परित्याग त्यागम अव्यसनिता इति। अपनी स्त्री को छोड़ देना, पराई स्त्री का सेवन करना, उपभोग करना तो कुशलता है, और अपनी स्त्री का त्याग कर देना, अपनी पत्नी का त्याग कर देना बुराइयों से मुक्त रहना है, कोई व्यसन नहीं है अर्थात वो स्त्री लोलुप नहीं है। गुरु वचनम अवधीर्णम अपर प्रणयत्वम। गुरु के वचनों की अवहेलना करना कि दूसरे के द्वारा संचारित नहीं होता, प्रेरित नहीं होता। अजित वृत्त्यताम सुखोपसेव्यत्वम।
अजित वृत्तिताम अर्थात सेवकों पर नियंत्रण नहीं होना, उन पर शासन नहीं होना, सुखपूर्वक सेवा का अवसर प्रदान करना है। यदि वो उसका नियंत्रण अपने सेवकों पर नहीं है, अनुचरों पर नहीं है, वो उसकी बात नहीं सुनते, तो उसको ये कहा जाता है कि नहीं, वो तो अपने सेवकों के साथ समान व्यवहार करते हैं, उनको सुखपूर्वक सेवा का अवसर प्रदान करते हैं। नृत्य गीत वाद्य वेश्याभिशक्तिम रसिकता इति, ये समस्त जो है नृत्य गीत वादन वेश्याभिशक्ति, ये सब क्या है? रसिकता है, रसमर्मज्ञता है उनकी, क्योंकि आस्वादन कौन करेगा? जो रसिक होगा। रसिक यानी उसको रस की समझ है, रस को ग्रहण करने की या रस जो उसका आनंद लेने की जिसमें सामर्थ्य, वही तो उसमें रसानुभूति करेगा। रस का स्वरूप आपको बताया हुआ है, साधारणीकरण की जो अवस्था होती है। तो नृत्य में आनंद प्राप्त करना, गायन में आनंद प्राप्त करना, एक प्रकार से कलाओं का विकास भी इसी कारण से तभी हुआ कि जब राजाओं के अंदर रसिकता थी। तो रसिकता है उनकी, अर्थात रसमर्मज्ञता है। यहाँ पे वो कहते हैं कि आप रसमर्मज्ञ हो, इसीलिए इन कलाओं का विकास हुआ। वेश्याभिशक्ति भी इसी में आ जाता है। महाअपराध अनाकरणम महानुभावता इति, बड़े बड़े अपराधों को भी नहीं सुनना, अर्थात उन पर ध्यान नहीं देना, ये उनकी महानता है। महानुभावता अर्थात उनका महान अनुभव होना, अर्थात उसको वो कुछ बड़ी चीज़ नहीं समझ रहे हैं। तो महानुभावता इससे तात्पर्य यहाँ पे कि उनकी सदाशयता है, उनकी महानता है। परिभव सहतम क्षमा इति, परिभव अर्थात तिरस्कार को, अपमान को सह लेना क्षमाशीलता है। स्वच्छंदताम प्रभुत्वम इति, स्वच्छंदता जो है वो का स्वामित्व है। उच्छृंखलता से तात्पर्य, यहाँ स्वच्छंद का समानता तो अर्थ होगा अपने छंद में, अपने तंत्र में रहना, तो वहाँ पे स्वच्छंदता जो है वो स्वामित्व है। देव अवमाननम महासत्वेति बंदे जन ख्यातिम यशा इति, देवताओं का अपमान करना महासत्ता अर्थात उनका शक्तिशाली होना है। वंदे जन ख्याति यशा इति, जो चारण भाटों के द्वारा की गई जो उनका प्रशस्ति गायन है, उससे वही उनका यश है, उसी से वो अपने यश को आंकते हैं, कीर्ति को, कि उनकी कीर्ति पताका कहाँ तक लहरा रही है। तरलताम उत्साह इति, स्वभाव में जो चंचलता है वो उत्साह के माफिक है, उत्साह के समान है। अविशेषज्ञताम अपक्षपातित्वम इति, किसी भी विषय विशेष में की जानकारी नहीं होना। विशेषज्ञ हम किसे कहेंगे? विषय विशेष का जो ज्ञाता है उसे हम विशेषज्ञ कहते हैं। और जो किसी भी विषय में जिसकी गति नहीं है तो वो अविशेषज्ञ हुआ। तो कहते हैं अविशेषज्ञताम, किसी भी विषय विशेष की का ज्ञाता ना होना, पक्षपात से रहित होना है, अर्थात वो किसी एक विषय की तरफ उसकी दृष्टि नहीं है, तो पक्षपात से रहित होना है। दोषान अपि गुण पक्षम अध्यारोपयत भी, इस प्रकार से दोषों को भी गुण पक्ष में दिखाते हुए, आरोपित करते हुए, अंतः स्वयं अपि विहसति, ये किसका हो गया? बकई, उसके लिखा जाए ना, ऊपर आया है आस्थान नलनी बकई द्यूतम, आस्थान अर्थात सभा मंडप के जो बगुले हैं। तो अंता यहाँ पे तृतीया का बहुवचन आ गया। गुण पक्षम अध्यारोपयत भी, अंता स्वयं अपि विहसत भी, और मन ही मन स्वयं भी हंसते हुए कि देखो कैसा बेवकूफ़ बनाया। तो उनके दोषों को भी गुण पक्ष में अध्यारोपित करते हुए, मन ही मन स्वयं भी हंसते हुए, प्रतारण कुशलई धूर्ते, ठगने में कुशल, वंचना में प्रवीण, धूर्तों के द्वारा अमानुष उचिता भी स्तुति भी, अमानवोचित अर्थात इसको अलौकिक भी कह सकते हैं हम, जो मानवों के उचित है वो तो मानवी कहलाएगी, तो मानुषोचित होगी। अमानुषोचित अर्थात जो अलौकिकता के योग्य है ऐसी स्तुतियों के द्वारा, देवताओं के योग्य ऐसी स्तुतियों के द्वारा, प्रतार्यमाणा प्रताड़ित किए जाते हुए अर्थात ठगे जाते हुए, वित्त मदमत चित्ता, वित्त के कारण उन्मत्त चित्त वाले, निश्चेतनतया अचेतन होने के कारण, तथैव इति आरोपित अलीक अभिमाना, मर्त धर्माणोपि दिव्यांशक्तीर्णम इव सदैवतम इव अतिमानुषम आत्मानम उत्प्रेक्षमाणा, प्रारब्ध दिव्योचित चेष्टानुभावा सर्वजनस्य उपहासिताम उपयांति। राजा के लिए आ गया सब। तो ऐसे धूर्तों के द्वारा ठगे जाते हुए, वित्त के कारण उन्मत्त चित्त वाले, निश्चेतन होने के कारण, और तथैव इति आरोपित,
और उसी प्रकार से अपने अंदर वो मिथ्या अभिमान को आरोपित करके मर्त्य धर्माणु अपि, मर्त्य धर्मा होते हुए भी, मनुष्य होते हुए भी, दिव्य अंश अवतीर्णम एव, दिव्यांश के अवतार के समान अर्थात ईश्वर के अवतार के समान ही सदैवतम एव अति मानुषम आत्मानम उत्प्रेक्षमाणा, दैवत्व से युक्त अपने को अति मानुष से ऊपर तो अतिलौकिक मानते हुए समझते हुए ही प्रारब्ध दिव्योचित चेष्टानुभावा, जिन्होंने दिव्य चेष्टाओं को करना प्रारंभ कर दिया अर्थात अपने प्रत्येक क्रियाकलाप के द्वारा, अपने प्रत्येक कार्य के द्वारा अपनी दिव्यता का परिचय देने का मानो प्रयास करते हुए से सर्वजनस्य उपहासिताम उपयांति, सभी जनों के उपहास का पात्र होते हैं। यहाँ पर जो एक बड़ा ही स्वाभाविक आप देखिए, जो हम देख सकते हैं कि जो भी अगर हमारे परिवार में, उसको परिवार से ही प्रारंभ करिए, परिवार में कोई व्यक्ति यदि सक्षम हो गया है, उसने कोई ऊंचा पद प्राप्त कर लिया, ऊंचा पद आजकल तो नौकरी है, तो किसी उच्च पद पर वो चला गया है नौकरी में, या पैसा व्यापार में कमा लिया है, तो जो उसको घेरने वाले व्यक्ति हैं वो सदैव उसका गुणगान करते रहते हैं, उसकी खूबियों को, यानी जो उसमें कमियां हैं उसको भी वो बताते हैं, नहीं ये तो आपको शोभा देता है। तो यहाँ भी वही बिल्कुल एक प्रक्रिया है, क्योंकि वो तो राजा की बात है, तो वो जितने भी उसके चाटुकार हैं इसलिए उनको बगुला कहा। बगुला कहने से तात्पर्य है कि वो ठगने में कुशल हैं। बगुले के हम अच्छे अर्थ में नहीं लेते हैं। तो ऐसे बगुला भक्तों के द्वारा ठगे जाते हुए जो उनके प्रत्येक दोष को जो है गुण पक्ष में परिवर्तित करके दिखा रहे हैं, और उनका खुद की बुद्धि भी इतनी नष्ट हो गई है क्योंकि वो पहले ही कह चुके हैं कि वो तो अपने पतन का ध्यान ही नहीं है, आभास ही नहीं है। तो वो स्वयं को भी अपने राजा जो हैं, ऐसे राजा वित्त मदमत्त चित्त्या, कि वित्त के कारण उन्मत्त चित्त वाले, किस लिए? निश्चेतनया, क्योंकि उसमें चेतना तो है ही नहीं। यदि चेतना हो तो ये अवसर ही नहीं आए, इस प्रकार की स्थिति ही नहीं आए। तो निश्चेतन होने के कारण, क्योंकि उसमें चेतना तो चली गई है, जब चेतना का लोप हो गया, चेतना का उसमें से चली गई है, तो निश्चेतन होने के कारण वो स्वयं को वैसा ही समझने लगते हैं, क्योंकि उनके बुद्धि पर तो धन ने आवरण डाल रखा है, उसके कारण उनका चित्त जो है उन्मादित रहता है। इस कारण से उस विवेकहीनता की स्थिति के अंदर उनको लगता है ये जो कह रहे हैं मुझे देवता के समान, तो वास्तव में मैं देवता ही हूँ। और उनको जब स्वयं को व्यक्ति ईश्वर समझने लगे तो उसको लगता है कि मैं अपने भक्तों पर अनुग्रह करूं, क्योंकि जब ईश्वर है तो भक्त भी है, तो जो उनको घेर के बैठे वो भक्त हैं। तो उन भक्तों को वो मानो उन पर अनुग्रह करने के लिए ही वो अपनी दिव्य दया दृष्टि डालते हैं। तो उनके जो भी कार्यकलाप हैं, जो भी वो कर्म कर रहे हैं, जो भी उनके व्यवहार है, वो ऐसा लगता है कि मानो वो उनके ऊपर दया दृष्टि दिखा रहे हैं। उस प्रकार से उनकी प्रत्येक चेष्टा कैसी होती है, मानो वो दिव्य अंश का अवतार है। दिव्याश्च ते अंशा, कि जो दिव्य अंश से अवतीर्ण, उससे जो अवतीर्ण है, तई अवतीर्ण, उससे जो दिव्य अंश से अवतीर्ण है वो दिव्यांश अवतीर्णम। ये उसका हम जब कहते हैं, जैसे मर्त्य धर्मा है तो मर्त्य धर्माणा मर्त्यस्य धर्मा, मर्त्य का जो धर्म है, मर्त्य यानी मनुष्य, जो मृत्यु धर्मा है, मृत्यु धर्मा है अर्थात मृत्यु निश्चित है, उसका हम बाध नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक पद को हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें स्पष्ट हो जाता है कि वो किस प्रकार से व्यक्ति को अपने वाकजाल में उलझाते हैं, और इस प्रकार से उनकी प्रत्येक क्रिया जो है ऐसा लगता है मानो वो दूसरे पर अनुग्रह कर रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं को अलौकिक मान रहे हैं, तो वो अलौकिक के समान ही वो व्यवहार करने की चेष्टा करते हैं। आत्मविडम्बनाम च अनुजीविना जने क्रियमाणाम अभिनंदती, और आत्मविडम्बना को भी, अपनी वंचना को भी, तो विडम्बना अर्थात वंचना को भी, ठगे जाने को भी, अनुजीविना जनेन, अनुजीवी अर्थात जो अनुपश्चातम जो होते, जो उस पर निर्भर कर रहा है। अनुजीवी हम क्यों कहते हैं अनुचर को, क्योंकि उसका जीवन, उसकी आजीविका आप पर निर्भर कर रही है, अपनी आजीविका के लिए वो आप पर निर्भर है, इसलिए वो अनुजीवी है। तो अनुजीविना जनेन, सेवकों के द्वारा की जा रही आत्मविडम्बना को भी अभिनंदती, उसको सराहते हैं, उसकी
प्रशंसा करते हैं। अर्थात यदि वो आपको ठग भी रहा है तो वो इसको ये नहीं देखते कि उससे उनका कोई अहित हो रहा है अथवा उससे उनको झूठ बनाया जा रहा है, तो वो उस धोखे को भी धोखा ना मारकर उसकी प्रशंसा ही करते हैं। तो यहाँ पर जो एक पूरा एक जो मानसिक विकास तो नहीं कह सकते हम इसको, लेकिन जो एक परिवर्तन आता है व्यक्ति की विचारधारा में, उसके मनोभावों में, वो उसका क्रमिक किस प्रकार से वो उसको किस स्तर पर ले जाता है। शनै शनै व्यक्ति जब चापलूसों से घिरा रहता है, सत्ता के मद में चूर हो जाता है और वो जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है, लोग व्यवहार कर रहे हैं, वो उसी में आनंद लेने लगता है, तो वो अपने उस अधोपतन को नहीं देख पाता और उन सब बातों को सत्य ही मानता हुआ ही व्यवहार करता है। इसके बाद वाले जो आएंगे अनुच्छेद, उसके अंदर आपको वो किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, अपने अंदर किस प्रकार से देवत्व का आरोप करके व्यवहार करते हैं, इस बात को स्पष्ट किया जाएगा।